मरियम नवाज का नया अंदाज। वजीर आला पंजाब ने पुलिस की वर्दी पहन ली। मरियम नवाज ने पुलिस की यूनिफॉर्म जेबेतन करके पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौंक पहुंची। वजीर आला ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाली पुलिस अफसरों में इनामात तकसीम किए। वजीर आला पासिंग आउट परेड के बाद वालिदैन के पवेलियन पहुंच गयी। पास आउट होने वाली लेडी कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट के वालिदैन को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज शरीफ ने बच्चियों के साथ तस्वीर बनवाई। एहलकार की गन थामकर तस्वीर भी बनवाई। आज माशाल्लाह वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब, परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वजीर आला पंजाब पर तनकीद। कहा यह गैर संजीदा हुकूमत क्या कर रही है? पुलिस यूनिफॉर्म में परेड लेने चीफ मिनिस्टर आ रही हैं। दुनिया में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? बच्चों की तरह पुलिस यूनिफॉर्म में चीफ मिनिस्टर सामने आ गई। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंटल प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। मजीद कहा पीटीआई के दौर में पार्लियामान का इन कैमरा सेशन हुआ, अस्करी क़यादत भी आई, यहाँ गलत बयानी की गई, रिकॉर्ड की दुरुस्ती होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस की वर्दी पहनने पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। मुखालिफों की वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम पर कड़ी तनकीद। मरियम नवाज के हामी इनकी वर्दी पहनने की तारीफ करने में मसरूफ। क्या वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पुलिस की वर्दी पहन सकती हैं या नहीं? तफसीलात बताएंगे इसे बुलेटिन में। दुनिया भर में हुक्मरान वर्दी पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत बढ़ाते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वजीर आला मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा यह एक रिवायत है, मियां नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में ऐसा किया था। इस अमल पर जलने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज पाकिस्तान की खातीन के लिए फख्र का बायस हैं। मुखालिफिन बुरके की आड़ में हीरे की अंगूठियां, कीमती ज्वेलरी चोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा करते रहे। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा, मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई नहीं कह सकता नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से मनसब मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं इनके दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रख कर करती हैं। दिल में जालिम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। हमेशा मजलूम का साथ दे, जालिम का एहतसाब करे। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाता है। कराची में तमाम तजावुजात 3 दिन में हटाने की डेडलाइन। रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें हटाने की हिदायत। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा नेवल हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और सब ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है। आवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। केएमसी की सड़कें क्लियर कर दें। सुप्रीम कोर्ट में केसीआर मंसूबे के मुतासरीन की दरखास्त पर समाअत। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की नकूल भेजने की हिदायत। नस्ला टावर का प्लॉट नीलाम करके मुतासरीन को मुआवजा दें। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। मुतासरीन को दस्तावेजात और जमा किराए पैसों की तफसील जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा कि फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को तमाम रिहायशियों को रकम वापस करनी थी। नस्ला टावर से जुड़ा रिफाही प्लॉट था जिसके बायस इसको गिराया गया था। प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तहार दिया जाए। तजावुजात के खिलाफ केस, तिजोरी हाइट्स के मामले की भी गूंज। अदालत ने पूछा तिजोरी हाइट्स किसका है? एडवोकेट आबिद जुबैरी बोले कामरान टिसोरी मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा ये कामरान टिसोरी कौन है? वकील ने कहा गवर्नर है। चीफ जस्टिस ने कहा आप लोगों के पैसे वापस करें। वकील ने कहा आप हिदायत दे दें। चीफ जस्टिस बोले हिदायत क्यों, हम हुक्म देंगे। दूसरी जानिब गवर्नर के तर्जुमान ने कहा तिजोरी हाइट्स का कामरान टिसोरी या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. जब से चीफ जस्टिस बना हूं मुझे एक भी जज की मुदाखलत से मुतालिक शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। बोले मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, इन्हें इस हवाले से नहीं बताया गया।
जस्टिस काजी फायजीसा ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नई इमारत की तामीर पर 7 से 8 अरब रुपए की लागत आ रही थी। इस जगह पर अब 36 वफाकी अदालतें और ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। उम्मीद है ये पहली फेडरल कोर्ट्स बिल्डिंग होगी। कल बिल्डिंग कमेटी की मीटिंग कामयाब रही है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी रोक दें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का बड़ा हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया कि इल्जाम है बानी पीटीआई ने रियासती इदारों की काबिले इज्जत शख्सियात के खिलाफ सियासी इश्तियाल अंगेज और मुतासिबाना बयानात दिए। बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ है। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मुल्जिम रियासती इदारों और हुकाम के मुतल्लिक इशारे से भी सियासी इश्तियाल अंगेज और मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने मेरी सऊदी अरब के खिलाफ बयान पर सरजनिश की। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को बताया गया नून लीग ने इनके नाम पर तहफुजात का इजहार किया जो गलत था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बानी पीटीआई ने खवातीन की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया। खवातीन की गिरफ्तारी पर इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों खामोश हैं? दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेर अफजल की अबूरी जमानत मंजूर। बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं। जेल में रखने वालों की हिम्मत जवाब दे चुकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दावा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई को माइनस करना मुमकिन नहीं। जिनको जेलों में रखना चाहिए था वो हुकूमत में बैठे हैं। जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसका क्या जवाब है? बानी पीटीआई ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। जाली पर्चे करके कितने लोगों के मुंह बंद किए जा सकते हैं? अदालतें खड़ी हो गई हैं। आजाद अदलिया के जजेस को सलाम पेश करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्जाम। तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर आने को तैयार। कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की छतरी के नीचे एहतजाजी कैंप और रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में किस मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा होगा, पार्टी क़यादत ताहाल फैसला नहीं कर सकी। कराची के 7 अजला में भी एहतजाज का प्लान। सही बात कहने पर मुझे पीटीआई से निकाला गया। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ सितारों से बातें कर रही है। मजीद बोले, कुछ लोग विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। गरीब को उसका हक नहीं दिया जा रहा। कब तक देखते रहेंगे? जो कवानीन बनाते हैं उन पर अमल भी कराएंगे। दो 2018 में आने वाली हुकूमत के नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रोकने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर जवाब। मुल्क भर में खुदकुश हमलों और अमनो अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया। अता तारड़ ने कहा, APS हमले के बाद सबने मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर काम शुरू किया। 2018 में आने वाली हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए मीटिंग्स नहीं की। PTI दौर में दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात के लिए नेशनल एक्शन प्लान को रोका गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील का फॉर्मूला। मुस्लिम लीग नून को 13, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 8, पीपल्स पार्टी को 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक कमेटी की सदारत मिलेगी। कायमा कमेटियों के 20 अरकान में से 14 हुकूमत और 6 अपोजिशन जमातों से होंगे। कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से स्पीकर के चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। IT से मुंसलिक खवातीन से मिलकर खुशी हुई। सऊदी अरब में मुख्तलिफ इदारों में खवातीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT के शोबे से वाबस्ता खवातीन के एजाज में तकरीब से खिताब। बोले, नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म है, मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। मईशत की मजबूती के लिए स्मगलिंग का खात्मा जरूरी। वज़ीर आज़म का स्मगलर्स का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का आज़म। तमाम सलाहियतें बरोए कार लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सूबाई हुकूमत से मिलकर स्मगलिंग का कला कमा जरूरी है। अवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। हुकूमत स्मगलिंग जैसे नासूर को खत्म करके ही दम लेगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में कई मीटिंग्स की। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर भी पूरी तरह मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद आमद
स्टेट कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन तिरमिजी के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत किया। मुल्क बहरानों का शिकार, हर दिन मुश्किलात में गुजर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हर मुहिब्बे वतन चाहता है हमारे मसाइल हल हो जाएं, महंगाई की मुश्किलें दूर हो जाएं। आवाम महंगाई का सामना कर रहे हैं, इससे निजात चाहते हैं। आइन की बालादस्ती और किरदार अहम है। मुल्क में मौजूद आइन जमहूरी आज़ादी, आदिलाना निज़ाम के क़याम की बात करता है। यहाँ आइन से इन्हिराफ किया जाता है, 25 करोड़ अवाम के हुकूक पामाल किए जाते हैं।